हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा अपन जो पिछले क्लास में भी स्केलेटन सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज की इस क्लास में भी अपन स्केलेटन सिस्टम के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बच गए हैं उनको यहाँ पे क्लियर करवाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था स्केलेटन सिस्टम। अगर इसका आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिएगा। उसके अंदर भी मैंने आपको बहुत सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको सोल्व करवाया था। तो एक बार अगर आपने उसको नहीं देखा है तो फटाफट उसको भी आप देख लीजिएगा। उसको जब आप देख लोगे उस पिछली क्लास को तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी इस क्लास को पढ़ने में। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये अपना कंकाल तंत्र है। क्या है? स्केलेटन सिस्टम। पिछली क्लास में मैंने बताया था इसका क्या काम होता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं। तो देखिए स्केलेटन सिस्टम क्या करता है अपने शरीर के अंदर, ये अपनी बॉडी को सपोर्ट देता है, एक तरीके से इसको प्रॉपर शेप देता है। इसके अलावा इसके अंदर एक बोन पाई जाती है, जैसे कि कोई भी बोन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको नोट कर लेना। बोन के अंदर एक क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है। बोन के अंदर क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है। और बोन मैरो कहाँ पाया जाता है ये भी नोट कर लेना। एक यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है? ये कोई भी बोन है। ये क्या है? कोई भी बोन है। तो बोन के एक सिरे पे पाया जाता है, जैसे कि कोई भी ये एंड मान लीजिए, यहाँ पे क्या है? बोन मैरो है। बोन मैरो के अंदर एक खास चीज पाई जाती है, बोन मैरो का ही प्रकार है। कौन सा? रेड बोन मैरो। कौन सा प्रकार है? बोन मैरो का ही एक प्रकार है, याद कर लेना, वो है रेड बोन मैरो। क्या है? रेड बोन मैरो। अब जो रेड बोन मैरो है वो किसका निर्माण करता है? आरबीसी का। आरबीसी क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल। वो क्या करती हैं? अपने शरीर में ब्लड का, अपने शरीर में रक्त का निर्माण करती हैं, ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं। कौन सी सेल? आरबीसी करती है। एक चीज और याद रख लेना, जो आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनमें क्या नहीं होता? इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी जो लाइसोसोम है वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि कौन सी ऐसी सेल है जिनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ऑप्शन में आरबीसी है, तो वहां पे उसका सही जवाब क्या होगा? आरबीसी होगा। यहाँ पे देख सकते हो ये जनरल इंट्रोडक्शन था स्केलेटन सिस्टम का जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्केलेटन सिस्टम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज की इस क्लास के, आज की सेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की शुरुआत अपन करने जा रहे हैं। देखिए यहां पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रीजन इज द वर्टिब्रा कोलम डिवाइड। क्वेश्चन का मतलब समझ लेना, लैंग्वेज सारी इंग्लिश रहेगी, हिंदी में आपको A to Z आपको हिंदी में समझा दिया जाएगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। यहाँ पे देखिए हाउ मैनी रीजन इज द वर्टिब्रा कोलम। क्वेश्चन का मतलब है जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, क्या है? जो अपनी वर्टिब्रा है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन का मतलब है कि जो रीढ़ की हड्डी है उसको कितने भागों में बांटा गया है। इसको बांटा गया है, अभी आप खुद जवाब दे दोगे, मैं आपको समझा देता हूं। इसको बांटा गया है सर्वाइकल, इसके अलावा लंबर, नेक्स्ट बांटा गया है थोरेसिक, और दो रीजन और है, कौन से? सैक्रम और कोकिक्स। तो टोटल यहाँ पे कितने रीजन बन गए हैं? फर्स्ट सर्वाइकल, नेक्स्ट है लंबर, थोरेसिक, सैक्रम और कोकिक्स। टोटल कितने हो गए? 5 रीजन हो गए। सही जवाब क्या आ जाएगा? बी यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो देखिएगा, हाउ मैनी लंबर वर्टिब्रा आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कोलम। यहाँ पे देखिएगा हाउ मैनी लंबर वर्टिब्रा, क्वेश्चन का मतलब क्या है? अभी आपको मैंने बताया था कि जो वर्टिब्रा है इसको कितने भागों में, कितने रीजन में बांटा गया है? 5 रीजन में। अब उनमें से एक रीजन था, कौन सा था? लंबर रीजन था। लंबर रीजन में कितने भाग होते हैं या फिर कितनी बोन्स होती हैं? तो यहाँ पे देखिएगा उसमें होती हैं टोटल 12 होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? इसका सही जवाब आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो देखिएगा, Which of these is not a function of the vertebra column?
क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिएगा, अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन वर्टिब्रा कोलम का या फिर रीढ़ की हड्डी का नहीं है। क्या है? नहीं है पूछा है। देखिएगा, सपोर्ट द हेड। अब ये देखिएगा, ये क्या है? एक ह्यूमन का हेड है। यहाँ पे देखिए ये क्या आ गई? उसकी गर्दन आ गई। पीछे की साइड में आप देख सकते हो ये क्या जा रही है? रीढ़ की हड्डी जा रही है। ये क्या है? उसकी वर्टिब्रा है। सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन क्या है? सपोर्ट द हेड। तो यहाँ पे ये क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल वर्टिब्रा कोलम क्या करती है? अपने हेड को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर एक स्पाइनल कोड होती है जिसका क्या काम होता है? अपने शरीर का कोई भी, अगर मानो मैं आपके यहाँ पे हाथ लगाऊंगा, पिन चुभाऊंगा, उसकी न्यूज कहाँ पहुंची? ब्रेन के पास पहुंच गई है। तो स्पाइनल कोड क्या कर रहा है? सॉरी, वर्टिब्रा कोलम क्या कर रहा है? स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कि ये वर्टिब्रा कोलम है, उसके अंदर से क्या जा रही है? स्पाइनल कोड जा रही है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन। अब वाइटल ऑर्गन क्या होते हैं? वाइटल ऑर्गन होते हैं यहाँ पे अपने कौन कौन से? फर्स्ट देखिएगा, वो है यहाँ पे, वो आ जाएगा बीपी। फर्स्ट वाइटल ऑर्गन होता है, अपने शरीर में 4 वाइटल ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट है बीपी, नेक्स्ट आ जाएगा टेम्परेचर, नेक्स्ट है पल्स, और लास्ट है क्या है? उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। एक टर्म होती है वाइटल साइन याद करने की, टीपीआर, बीपी। ये चीज आपको 12th में वैसे तो नहीं आती है बट आपको फिर भी समझा दिया है। ये टीपीआर है, ये जो वाइटल साइन है, जब आपका सिलेक्शन, जब आपका एडमिशन बीएससी नर्सिंग में हो जाएगा तब आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में वाइटल साइन पढ़ोगे और तब आपको यही मेरी क्लास आपको याद आ जाएगी कि सर ने वाइटल ऑर्गन बताया था स्केलेटन सिस्टम में। जब टीपीआर बीपी पढ़ोगे तो इस क्लास को आप जरूर याद करोगे। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स। इसका मतलब है वर्टिब्रा कॉलम है। यहाँ पे देखिए ये वर्टिब्रा कॉलम है, इससे मैंने क्या बताया था? एक रिब केज बनता है। यहाँ पे देखिएगा मेरे पीछे वर्टिब्रा कॉलम है और वहां से जुड़ करके क्या आ रही हैं? यहाँ पे पसलियां जुड़ करके आ रही हैं जो कि स्टर्नम से कनेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या था? बिल्कुल करेक्ट था। सेकंड भी क्या है? वर्टिब्रा कॉलम का फंक्शन है। और लास्ट क्या है? ये भी वर्टिब्रा कॉलम का फंक्शन है। इसमें गलत क्या है? इसमें है प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन। ये वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट या फिर सुरक्षित नहीं करती है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच रीजन इज द स्टर्नम प्रेजेंट। यहां पे आपको बताना है कि स्टर्नम होती है वो कौन से रीजन में प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रा कॉलम को मैंने आपके सामने डिवाइड किया था। फर्स्ट था क्या बोला था मैंने? सर्वाइकल, नेक्स्ट था लंबर, नेक्स्ट था थोरेसिक, इसके बाद में सैक्रम, और क्या था? सैक्रम के बाद में कोकिक्स। 5 भागों में उसको बांटा था। अब आपको बताना है कि स्टर्नम कौन सी रीजन में होती है। जो अपनी गर्दन होती है वहां पे कौन सी? सर्वाइकल होती है। थोड़ा सा नीचे चलोगे तो कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा लंबर रीजन। क्या आ जाएगा? लंबर रीजन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर आएगा थोरेसिक। क्या आ जाएगा यहाँ पे? थोरेसिक। यहाँ पे देख सकते हो क्या आएगा? यहाँ पे सबसे पहला आ जाएगा सर्वाइकल, फिर आएगा थोरेसिक्स, फिर आ जाएगा लंबर। क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा लंबर। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, करेक्शन कर लेना। फर्स्ट है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और फिर कोकिक्स। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, टीम के द्वारा सही नहीं लिखा गया था, उसको अपन यहाँ पे सही करवा देंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। इन विच रीजन इज द स्टर्नम प्रेजेंट। स्टर्नम कौन से रीजन में प्रेजेंट होती है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा कौन से में? थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे सर्वाइकल के बाद में कौन सा आ रहा है? थोरेसिक रीजन आ रहा है। एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। वापस चलते हैं अपन यहाँ पे, अगर देखते हैं किसी क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं हो गई है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूछा है हाउ मैनी लंबर वर्टिब्रा। यहाँ पे एक क्वेश्चन में क्या हो गया है? मिस्टेक हो गई है, इसको आप करेक्ट कर लेना। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? इसका सही जवाब आ जाएगा
5 आएगा। यहाँ पे मेरे से भूल हो गई थी, मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी की जगह नंबर याद रह गया था, बट इसको आप करेक्ट कर लेना। इस पे क्या कर लेना, सी कौन सी होती है, सर्वाइकल होती है 7, टी होती है 12, लंबर होती है 5 और सैक्रम और कोकिक्स होती हैं 1 और 1 होती हैं। कितनी, 1 और 1 होती हैं। तो इसको करेक्ट कर लेना, इसमें आ जाएगा यहाँ पे डी, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब वापस से अपन चलते हैं उसी क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अपन आ गए थे 5th नंबर के क्वेश्चन में, हाउ मैनी ट्रू रिब्स आर प्रेजेंट ऑन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन का मतलब है कि जो अपना क्या है, रिब केज है। रिब केज क्या होता है, अगर आप सभी को पता है कि रिब केज क्या है, रिब केज होता है कि अपनी जो पसलियां होती हैं, ये अपनी जो रिब्स होती हैं, ये मिलकर के क्या बना रही है, एक जाल बना रही है, एक तरीके से क्या बना रही है, पिंजरा बना रही है। और उस पिंजरे में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, जैसे कि अपना हार्ट है, अपना लंग्स है, वो क्या है, उसमें सुरक्षित है, उनको क्या कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, हाउ मैनी ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स का मतलब है कि जो पीछे की साइड से किससे कनेक्ट है, वर्टिब्रा से, जो अपनी रीढ़ की हड्डी है उससे कनेक्ट है। और आगे की साइड में किससे कनेक्ट है, आगे की साइड में कौन सी, फ्लैट बोन मैंने बताई थी, स्टर्नम, यहाँ पे आपको क्लियर करवाई थी। यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, स्टर्नम क्या है, फ्लैट बोन है। तो यहाँ पे कितनी बोन कनेक्ट होती हैं, वो होती हैं टोटल 7 पेयर। और टोटल कितनी होती है यहाँ पे, वो होती हैं 24, मतलब क्या हो गया, 12 पेयर। कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं, कितनी जोड़ी, कितनी रिब्स होती हैं। तो टोटल क्वेश्चन अगर कभी पूछे आपसे कि अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितनी रिब्स होती हैं, तो ऑप्शन में अगर 12 है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रू रिब्स की, तो इसमें सही आंसर आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा 7 पेयर। क्या आ जाएगा, ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 6th नंबर का, वो है विच कार्टिलेज कनेक्ट द रिब्स टू द स्टर्नम। अब यहाँ पे क्या पूछा है, कार्टिलेज पूछा है कि कौन सी ऐसी कार्टिलेज है वो क्या कर रही है, इलास्टिक, कोस्टल, फाइब्रो और टेंडन्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी कार्टिलेज है वो क्या कर रही है, किसको कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूं कि कार्टिलेज कैसी होती है। तो कार्टिलेज कौन सी, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर कोस्टल कार्टिलेज अपन यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा कि कौन सी कार्टिलेज है जो रिब्स को स्टर्नम से कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये इमेज यहाँ पे आपके लिए ऐड कर देते हैं, इसमें आपको समझ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिएगा, ये एक पिक्चर है और इस पिक्चर में आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो, क्या कर सकते हो, इजीली आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिएगा, क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिएगा, क्वेश्चन का मतलब क्या है। इसमें दे रखा है कि विच कार्टिलेज, कौन सी कार्टिलेज होती है, ये क्या है, ये अपनी स्टर्नम है। ये क्या है, ये है स्टर्नम, क्या है, स्टर्नम है, ये स्टर्नम दे रखी है। और इसके पीछे की साइड में क्या है, पीछे की साइड में है वो है रीढ़ की हड्डी। पीछे की साइड में क्या है, ये रीढ़ की हड्डी है और ये स्टर्नम है। अब ये जो येलो कलर में आपको दिख रही है, ये क्या है, कोस्टल कार्टिलेज है। कौन सी कार्टिलेज कनेक्ट कर रही है, कोस्टल कार्टिलेज कनेक्ट कर रही है रिब्स को स्टर्नम में। पिक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, बी, यहाँ पे सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो देखिएगा 7th नंबर का, विच ऑफ दीज इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द रिब केज। क्वेश्चन देखेगा, वर्टिब्रा कॉलम, रिब्स, स्पाइनल कॉर्ड, स्टर्नम। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि मतलब कि जो रिब केज है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि रिब केज से नहीं जुड़ा हुआ, उसका रिब केज से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन है, फर्स्ट है वर्टिब्रा कॉलम, ये क्या है, अपनी वर्टिब्रा कॉलम है। और ये आगे आ गई स्टर्नम। एक बार फील कर लेना, यहाँ से कोई पसलियां आ रही है, वो क्या हो रही है, इसकी कनेक्ट हो रही है। और इसमें क्या देखिए,
वर्टिब्रा कॉलम क्या आ रही है, काम आ रही है, बिल्कुल काम आ रही है। रिब्स, रिब्स भी कनेक्ट हो रही हैं और स्टर्नम क्या है, आगे जा रही है। तो ये तीन चीज तो क्या आ रही है, बिल्कुल रिब केज बनाने में काम कर रही हैं। बट स्पाइनल कोड का कोई भी काम यहाँ पे नहीं है। स्पाइनल कोड कहाँ पे, स्पाइनल कोड होती है जो वर्टिब्रा कॉलम है इसके अंदर होती है। तो यहाँ पे स्पाइनल कोड क्या है, रिब केज बनाने में कोई भी हेल्प नहीं कर रही है। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, स्पाइनल कोड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो देखिएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन इन ईच लिम्ब। क्वेश्चन क्या पूछा है, ईच लिम्ब पूछा है। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि आपके हाथ में, आपके पैर में, आपके लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। ईच लिम्ब पूछा है। यहाँ पे लिम्ब का मतलब क्या होता है, लिम्ब में बात करते हैं, अगर आ जाए अपर लिम्ब, अपर लिम्ब में क्या आ जाएगा, आपके हैंड आ जाएंगे। बात अगर यहाँ पे आ जाए लोअर लिम्ब की, तो उसमें कौन सा आ जाएगा, लोअर लिम्ब में आता है आपकी लेग्स आ जाएंगी। अगर लेग्स की बात करते हैं तो वो आते हैं लोअर लिम्ब में। अगर हैंड की बात करते हैं या आर्म की बात करते हैं तो वो आ जाती है अपर लिम्ब में। यहाँ पे पूछा है कि ईच लिम्ब में कितनी बोन होती हैं। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अपना जो हाथ होता है या फिर पैर होता है उसके अंदर कितनी, एक हाथ या फिर एक पैर के अंदर टोटल 30 बोन होती हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर पूछता बोथ लिम्ब तो क्या आता, बोथ लिम्ब करते ही 30 + 30 बराबर 60। अगर पूछता अपर लिम्ब तो भी 60, लोअर लिम्ब तो भी 60 आता। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है हाउ मैनी पाम्स बोन डू ह्यूमन पोजेस। यहाँ पे क्या है कि हाउ मैनी पाम बोन डू ह्यूमन क्या पोजेस यहाँ पे पूछा है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 14, 8, 7 और 5। यहाँ पे देखिए पाम बोन पूछा है। क्या पूछा है, पाम जो आपकी हथेली होती है वो उसमें कितनी बोन प्रेजेंट होती है। देखिएगा मैं यहाँ पे आपको एक इमेज क्लियर करवा देता हूँ। ये देखिएगा, ये क्या है, अपनी 4 अंगुलियां हैं। ये क्या है, अपना हाथ है। अंगूठे की साइड कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, वो होती है यहाँ पे रेडियस। कौन सी होती है, रेडियस बोन प्रेजेंट होती है। इस साइड में कौन सी होती है, अल्ना बोन प्रेजेंट होती है। अब देखिएगा ये हाथ में यहाँ पे कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे होती है कार्पल्स। यहाँ पे कौन सी होती है, कार्पल्स। कार्पल्स कितनी होती हैं, 8 होती हैं। अब यहाँ पे जब कार्पल्स एक एक करके चली जाएंगी, कितनी चली जाएंगी, वो चली जाएंगी हर एक के पास 5। उनको बोलेंगे मेटा कार्पल। क्या बोलेंगे, मेटा कार्पल। लास्ट में जो बच गई अंगुलियां, उसमें कौन कौन सी, उसमें है फेलेंजेज। कौन सी बोन है, फेलेंजेज बोन है। आप देख रहे हो हथेली है, उसमें कौन सी, मेटाकार्पल बोन पाई जाते हैं। तो वो संख्या में कितनी है, टोटल 5 है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या आ जाएगा, डी यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा। 5 होती हैं अपनी संख्या में। अगर यहाँ पे पूछता फेलेंजेस या फिर फिंगर तो उसमें आ जाता 14। अगर पूछता कार्पल तो आ जाता 8। अगर पूछता टार्सल, टार्सल कहाँ पाई जाती है, पैर में पाई जाती, तो आ जाता 7। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन द स्केपुला, टिबिया, पेटेला, एक्रोमियम और इस्चियम। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन द स्केपुला। स्केपुला क्या मैंने बताया था, स्केपुला कहाँ होता है, शोल्डर ग्रिडल में होता है। कहाँ पे, शोल्डर ग्रिडल में क्या होता है, स्केपुला। देखिएगा शोल्डर ग्रेड में कौन कौन सी बोन होती है, फर्स्ट होती है क्लेविकल, फर्स्ट होती है क्लेविकल, इसके बाद आती है स्केपुला। बात करते हैं संख्या की तो क्लेविकल भी एक होती है एक साइड में, 2 होगी दूसरी साइड में। स्केपुला भी एक और एक कितनी होते हैं, टोटल 2 होते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन द स्केपुला। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा टिबिया। टिबिया कहाँ होता है, अपने पैर की बोन है। पेटेला, पेटेला अपने नी जॉइंट में होती है, अपने घुटनों के ऊपर पाई जाती है, गोल गोल आप बोल की तरह देख सकते हो। इस्चियम की बात करते हैं, इस्चियम होता है अपने कहाँ, अपनी जो पेल्विक बोन होती है, जो अपनी कमर के नीचे बोन होती है, उसमें पाई जाती है इस्चियम। बच गया ऑप्शन कौन सा, एक्रोमियन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। एक्रोमियन कहाँ पाई जाती है, ये देखिएगा ये है क्लेविकल बोन। उसके बाद में ये पीछे की साइड है स्केपुला, और यहाँ पे जो प्रोसेस बन रही है उसको बोलेंगे एक्रोमियन या फिर एक्रोमियन प्रोसेस। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है अपना 11th नंबर का, विच ऑफ दीज बोन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द
कोक्सीजियल बोन। यहाँ पे पूछा है जो कोक्सीजियल बोन होती हैं उसका पार्ट नहीं है यहाँ पे। अब कोक्सीजियल बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? कोक्सीजियल बोन प्रेजेंट होती है अपनी जो पेल्विक कैविटी है उसकी जो हड्डियां होती हैं वो किसकी होती है? कोक्सीजियल बोन की। अब देखिएगा एक्रोमियन है, अभी मैंने बताया था कहाँ प्रेजेंट होती है? शोल्डर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, तीनों बोन इंपॉर्टेंट हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, और ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल के अंदर ये तीनों बोन पाई जाती हैं, कोक्सीजियल बोन का ही क्या है? हिस्सा है। और यहाँ पे क्या पूछा है कि कोक्सीजियल बोन का कौन सी बोन हिस्सा नहीं है, नॉट ए पार्ट पूछा है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा? बी यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो देखेगा विच ऑफ दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ जॉइंट। यहाँ पे क्या पूछा है? विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द जॉइंट। जो जॉइंट होते हैं अपने शरीर में उनका कौन सा काम नहीं है? फर्स्ट देखिएगा वो है यहाँ पे आर्टिकुलेशन। क्या है यहाँ पे? आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट है अलाउ बोन ग्रोथ, नेक्स्ट इनेबल मोबिलिटी, सपोर्ट बॉडी। अब देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सपोर्ट बॉडी का मतलब क्या होता है? जो जॉइंट होते हैं अपनी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल अपनी बॉडी को सहारा प्रदान करते हैं, ये क्या है यहाँ पे? सही है। इनेबल मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट होता है, गति। तो अगर अपने शरीर में जोड़ नहीं होंगे तो अपन चल नहीं पाएंगे, तो मोबिलिटी भी क्या है यहाँ पे? जो जॉइंट है उसका ही एक फंक्शन है। अलाउ बोन ग्रोथ, अब जॉइंट होते हैं वहां पे बोन की ग्रोथ तो होती ही होती है, तो ये भी क्या आ जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। ये तीनों क्या हैं? एक जॉइंट के क्या है? फंक्शन है। और यहाँ पे कौन सा पूछा है कि कौन सा जॉइंट का फंक्शन नहीं है, तो राइट आ जाएगा आर्टिकुलेशन। क्या आ जाएगा? आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो देखेगा 13 नंबर का, विच ऑफ दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। यहाँ पे पूछा है आपसे कि जो बोन होती हैं और जो कार्टिलेज होती है इनके बीच में क्या पाया जाता है? ये है बोन और यहाँ पे ये है कार्टिलेज। ये क्या है? कार्टिलेज है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं टेंडन, लिगामेंट, जॉइंट और फिश। कौन सी ऐसे यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो कहाँ पाया जाता है? जो बोन है और कार्टिलेज है इनके बीच में क्या करता है? कॉन्टैक्ट का काम करता है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा जॉइंट। क्या आ जाएगा? सही जवाब आ जाएगा जॉइंट। अब देखिएगा टेंडन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बोन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। लिगामेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बोन और बोन के बीच प्रेजेंट होते हैं। फेशिया कहाँ होता है? फेशिया कोई भी बोन के ऊपर ही पाया जाता है। यहाँ पे पूछा है कि बोन और कार्टिलेज, तो बोन और कार्टिलेज के बीच में क्या है? जॉइंट ही आता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेगा व्हाट डू जॉइंट एक्ट ऑन ड्यूरिंग मूवमेंट। अब एक जॉइंट होता है, जब उसमें मूवमेंट होता है, जब उसमें गति होती है तो वो क्या करता है? किस प्रकार की प्रक्रिया वो परफॉर्म करता है? ऑप्शन देखिएगा एफर्ट, लीवर, फाल्क्रम और लोड। फाल्क्रम, लीवर और एफर्ट। तो एक जॉइंट होता है उसमें जब मूवमेंट होता है तो वो क्या करता है? एफर्ट करता है। क्या करता है? एफर्ट लगाता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ए यहाँ पे इसका सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखेगा विच ऑफ दीज जॉइंट डू नॉट शो एनी मूवमेंट। यहाँ पे आपको 4 प्रकार के जॉइंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा जॉइंट का क्या है, यहाँ पे कौन सा ऐसा जॉइंट है जिसमें मूवमेंट नहीं होता है। फर्स्ट देखिएगा फाइब्रस जॉइंट, नेक्स्ट है साइनोवियल, नेक्स्ट है पीवट और लास्ट है कार्टिलेजिनस। अब यहाँ पे सही जवाब क्या आएगा? यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा ए। जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं? इमूवेबल जॉइंट होते हैं। एक टर्म आई है नई, यहाँ पे क्या आई है? इमूवेबल। यहाँ पे एक टर्म आई है इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब क्या होता है? ऐसे जॉइंट जिनमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है। ऐसी संधि, ऐसे जॉइंट जिनमें गतिमान नहीं होते हैं, जिनमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं पाया जाता है। कौन से जॉइंट होते हैं? फाइब्रस जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा विच ऑफ दीज शो नो मूवमेंट। अब यहाँ पे जॉइंट के प्रकार दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जॉइंट है जिसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट अपने को देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा जॉइंट बिटवीन एटलस एंड
एक्सिस। नेक्स्ट है नी जॉइंट, नेक्स्ट है स्कल बोन, जॉइंट बिटवीन कार्पल्स। फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है, एटलस और एक्सिस का एग्जाम्पल है अपनी गर्दन का, यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है नी जॉइंट, नी जॉइंट तो आप सभी के काम आता होगा चलने फिरने में, तो नी जॉइंट में तो मूवमेंट होता ही होता है। स्कल बोन, स्कल बोन देख लीजिएगा, स्कल कहाँ होती है, आपके खोपड़ी की 8 बोन मिलकर के क्या बनाती हैं, आपका ब्रेन बॉक्स बनाती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्रेन बॉक्स में टोटल कितनी होती हैं बोन, तो उसका सही जवाब आ जाएगा स्कल बोन। क्या आ जाएगा, उसका सही जवाब आ जाएगा स्कल बोन। जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, कार्पल्स कहाँ होती हैं, कार्पल्स होती हैं यहाँ पे। इनमें भी क्या होता है, मूवमेंट होता है। यहाँ पे मूवमेंट मैं आपके सामने करता हूँ, क्या हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है, किस में हो रहा है, ये कार्पल्स में मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जो स्कल बोन होती हैं, जो ब्रेन बॉक्स बनाती हैं, इनमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता। याद रखना, अगर खोपड़ी भगने लग गई तो चोट के चांस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो खोपड़ी है वो कभी भगती नहीं है, स्कल बोन क्या है, परमानेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ दीज जॉइंट द स्कल बोन द टू ईच अदर टू फॉर्म द क्रेनियम। यहाँ पे पूछा है जो अपना ब्रेन बॉक्स, उसमें कितनी हड्डी होती हैं, 8 होती हैं। यहाँ पे पूछा है कि स्कल की जो बोन है वो किस चीज से जुड़ करके एक क्रेनियम बनाती हैं। क्रेनियम क्या होता है, याद रख लेना, जो क्रेनियम है उसका ही दूसरा नाम है, क्या है, ब्रेन बॉक्स। क्या है, उसका दूसरा नाम है ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम को ही ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। ब्रेन बॉक्स का क्या काम होता है, अपना जो ब्रेन है, अपना जो मस्तिष्क है, उसको सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन देखिएगा, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर अभी आपने जो शुरू में मैं पढ़ा रहा था तब से अगर क्लास को आप ध्यान से देख रहे हो तो मैंने आपको समझाया था इमूवेबल जॉइंट होता है, कौन सा होता है, फाइब्रस। कौन सा होता है, फाइब्रस टाइप के जो जॉइंट होते हैं वो इमूवेबल होते हैं। यहाँ पे देखिएगा डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सही आ जाएगा। सही कैसे आएगा, इसका भी एक रीजन है। यहाँ पे देखिएगा कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करेगा, कनेक्शन का काम करेगा। फाइबरस हो गए जिनमें कोई भी क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता। लूज, लूज ढीले ढाले नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं, डेंस होते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टाइप में जुड़े हुए होते हैं। आपने देखा होगा जो ब्रेन बॉक्स होता है वो जल्दी से क्या होता है, टूटता नहीं है, उसके चांस क्या होते हैं, डैमेज होने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर आपके हाथ पैर में चोट लग जाती है तो क्या होता है, आपका हाथ टूट जाता है। बट जो ब्रेन होता है उस पर अगर कोई भारी लोड पड़ता है या कोई बहुत ज़्यादा चोट पड़ती है तब भी वो टूटने के चांस होते हैं। क्यों होते हैं, अपने शरीर का सबसे प्यारा, सबसे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग कौन सा है, मस्तिष्क है। ये क्या है, मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क को सुरक्षित करने का काम भी क्या होगा, अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो उसकी सिक्योरिटी भी कैसी होगी, टाइट होगी। अब आप सोचो, अपने देश का प्रधानमंत्री अगर चलता है, नॉर्मल चलेगा तो क्या होगा, उसकी सिक्योरिटी को क्या है, खतरा है। अपने देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा आदमी है, उसकी सिक्योरिटी कैसी होगी, बहुत टाइट होगी ना। वही एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, अपना मस्तिष्क भी क्या है, अपने शरीर का क्या है, एक मंत्री है, अपने शरीर का सबसे बड़ा आदमी है, उसकी क्या होगी, सिक्योरिटी होगी बिल्कुल टाइट होगी। और टाइट किसके द्वारा होगी, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा क्या बनेगा, क्रेनियम बनेगा, जिसको ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यहां पे देखिए, व्हाट इज द इमूवेबल जंक्शन बिटवीन टू बोन। जो दो बोन होती हैं उनके बीच में क्या होता है, क्या, टू इमूवेबल जॉइंट, मतलब दो बोन होती हैं, कनेक्ट होगी, मोमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है, उस चीज को क्या बोलेंगे, उस टर्म को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सूचर। क्या बोलेंगे, सूचर। सॉकेट, सैडल और हिंज, ये तीनों क्या हैं, जॉइंट के एक प्रकार हैं। ऑप्शन बच गया यहाँ पे सूचर, उसको क्या बोलेंगे, सूचर उसको बोलेंगे। आप जब आगे जाके एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, वहां पे आपको खूब अच्छे से पढ़ाया जाएगा, खूब आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। आप जब यहाँ जो 12th में जूलॉजी की आप छोटी सी किताब पढ़ रहे हो, जब आप फर्स्ट ईयर में आपका जब सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट कॉलेज में, जब आप बैठे रहोगे और वहां जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक खोलोगे, यूनिट नंबर 8 पर जाओगे, देखोगे वहां पे स्केलेटन सिस्टम, तब आपको वापस याद आएगा, यही सूत्र की आपको याद आएगी। नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, वो टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन एडज्यूसेंट वर्टिब्रा। यहाँ पे पूछा है कि जॉइंट का कौन सा ऐसा प्रकार है जो कहाँ पाया जाता है, जो वर्टिब्रा होती हैं, जो एडज्यूसेंट वर्टिब्रा होती हैं वहां पर पाया जाता है। ऑप्शन देखिएगा, पीवट जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। ये जितने भी जॉइंट हैं, लास्ट में एक मैं इमेज लेके आऊंगा, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, विद फोटो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो एडज्यूसेंट वर्टिब्रा होती हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बीच बीच में जो जॉइंट होते हैं उनमें किस प्रकार के, कौन से प्रकार का जॉइंट पाया जाता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा कार्टिलेजिनस। कार्टिलेज, वहां पे क्या होगा, थोड़ा लचीलापन होता है, लचीलापन होता है तभी तो आप एक साइड से दूसरी साइड में मूवमेंट कर पाते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ दीज जॉइंट क्या है, परमिट लिमिटेड मूवमेंट हिंज जॉइंट। क्वेश्चन का मतलब है विच ऑफ दीज जॉइंट, मतलब कौन सा ऐसा जॉइंट है जिसमें क्या होता है, जो मूवमेंट होते हैं, जो गति होती है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है। क्या है, लिमिटेड होती है। ऑप्शन देखिएगा, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर एक तो यहाँ पे देख सकते हो आप, फाइब्रस जॉइंट भी दे सकते हो, फाइब्रस जॉइंट भी यहाँ पे आएगा। अगर ऑप्शन में कार्टिलेजिनस जॉइंट है तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे अपन किसको प्रायोरिटी देंगे, सबसे पहले देंगे इमूवेबल जॉइंट को। वो कौन सा है, फाइब्रस जॉइंट है। कैसा है, इमूवेबल जॉइंट है, इमूवेबल जॉइंट है फाइब्रस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पाया जाता है, अभी आपको मैंने समझाया था, रीढ़ की हड्डी के बीच बीच में जो जॉइंट होते हैं वहां पर पाया जाता है, और उसमें भी क्या होता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, एक लिमिटेड मूवमेंट ही होता है, आप कभी 360 डिग्री नहीं घूम सकते। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट। यहाँ पे क्या पूछा है, हिंज जॉइंट का आपको उदाहरण देना है कि हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है। बिटवीन द कार्पल, जो कार्पल है वहां पे पाया जाता है, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, जो थंब है उसकी जो कार्पल और मेटाकार्पल है वहां पे, नी जॉइंट में और एल्बो। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल। हिंज जॉइंट कहाँ होता है, एल्बो में होता है। क्यों, हिंज जॉइंट में एक लिमिटेशन होती है। यहाँ पे देखिएगा, मैं अपने हाथ को ऐसे मूवमेंट कर पा रहा हूँ, इसके बाद मैं उसको नीचे नहीं ले जा सकता, वो क्या है, एक लिमिट आ गई वहां पे। ये देखिएगा, हिंज जॉइंट क्या होता है, एक तरीके से खुलता है, वैसे गेट की तरह खुलेगा और यहीं पे जाके अटक जाएगा। ऐसे ही आपका नी जॉइंट, आप घुटने भी क्या करोगे, पैर को क्या कर सकते हो, बिल्कुल सीधा, बैक उसको नहीं लेके जा सकते। ये क्या होता है, जो आपके गेट के पीछे आपने देखा होगा, गेट के पीछे ऐसी इस टाइप की स्ट्रक्चर बनी हुई होगी, ये क्या होगा, जिससे क्या होगा, आपका जो गेट है वो कनेक्ट होता है, उसी टाइप का होता है एल्बो जॉइंट। क्या एल्बो में कौन सा जॉइंट आता है, हिंज जॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए, विच ऑफ दीज एन एग्जांपल ऑफ सैडल जॉइंट। जो सैडल होती है उसका, यहाँ जो सैडल जॉइंट होता है उसका यहाँ पे एग्जांपल पूछा है, बिटवीन द कार्पल नी जॉइंट, बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल, बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस। क्या है, एटलस एंड एक्सिस। यहाँ पे पूछा है जो सैडल जॉइंट होता है उसका उदाहरण कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल। अब देखिए, जो जॉइंट हैं उनके जो टाइप है मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा, इनमें कोई भी समझाने जैसी बात नहीं है। ये क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, इनमें कोई थ्योरी नहीं होती। अब मूवमेंट इधर हो रहा है तो फिर हो रहा है, इसमें कोई अपन एनाटॉमी है, एनाटॉमी में फिक्स चीज होती है, इसको अपन विद थ्योरी के साथ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब, जो थंब है उसकी जो कार्पल है यहाँ से और जो मेटाकार्पल जा रही है, इसमें क्या होता है, ये मूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीवट जॉइंट। क्या है, जो पीवट जॉइंट होता है इसका यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पूछा है, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल, नी जॉइंट और बिटवीन द कार्पल्स। जो पीवट जॉइंट का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा एटलस एंड एक्सिस। क्या आ जाएगा, एटलस एंड एक्सिस क्या होता है, पीवट जॉइंट का उदाहरण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, वो है विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट का एक उदाहरण बताना है, नी जॉइंट, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स और एटलस एंड एक्सिस। जो ये ऑप्शन है लगभग सिमिलर है, बट ऊपर का जो क्वेश्चन है वो बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए जो जॉइंट है उसको अच्छे से पढ़ जाना, एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। आपको अब एग्जाम्पल बताना है ग्लाइडिंग जॉइंट का, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो एक इमेज, मैंने आपको बताया था कि जितने भी जॉइंट हैं मैं आपके लिए एक इमेज लेके आऊंगा, आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला है, ये कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को आपको समझा देता हूं। ये क्या है, बॉल है। नेक्स्ट ये क्या है, एक तरीके का सॉकेट है। अब बॉल सॉकेट में फिट हो रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो अपने जो ह्यूमरस बोन का क्या एक सॉकेट है, और वो एक तरीके से इधर से जो क्लेविकल बोन आ रही है वो क्या एक सॉकेट बना रही है यहाँ पे, और फिर हाथ क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है अपना। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है, शोल्डर में भी पाया जाता है, और यहाँ पे जो हिप जॉइंट होता है वहां पे भी पाया जाता है। नेक्स्ट है जो कॉन्डाइलर जॉइंट, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, जो रेडियस है, रेडियस बोन और जो कार्पल्स बोन होती है रिस्ट की, उसमें पाया जाता है कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेन जॉइंट, जो कि टार्सल बोन में पाया जाता है, और टार्सल बोन कहाँ होती है, अपने टखने के आसपास होती है। यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे है सैडल जॉइंट, मैंने अभी आपको समझाया था कि कार्पल बोन और यहाँ पे जो थंब वगैरह हैं इनकी जो मेटा कार्पल हैं इनके अंदर क्या पाया जाता है, मूवमेंट पाया जाता है। यहाँ पे हिंज जॉइंट का मैंने एग्जांपल दिया था एल्बो का, ये क्या होगा, वन साइडेड होगा, वन साइडेड जो डोर होता है उसी प्रकार ये चलता है। पीवट जॉइंट का भी आपको एग्जांपल दिया था कि एटलस और एक्सिस, यहाँ पे आपको समझाया था वो C1 और C2 वर्टिब्रा होती हैं उसके अंदर पाया जाता है। आज के सेशन का अपना अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये देखिएगा, विच ऑफ दीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐसा डिसऑर्डर जो क्या है, ऑटो इम्यून है। मतलब कि ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है, उसके अंदर खुद की ही क्या होती है, जो एंटीबॉडी होती हैं वो क्या करती हैं, खुद इस ऑर्गन को क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती है, ऑटो इम्यून। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यहाँ पे 4 दिए गए, आर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, गाउट और मायस्थेनिया ग्रेविस। और यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा, वो आएगा डी। अब मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, जो क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या काम आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर काम आते हैं अपने शरीर में कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको उस पार्ट से लेकर के अपने ब्रेन तक पहुंचाना, न्यूरॉन्स उसके अंदर जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक हार्मोन का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ किसका, नर्व सेल का। यहाँ पे ये नर्व सेल का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एंडिंग पॉइंट है। वापस से यहाँ पे एक और नर्व सेल क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है वो न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, मायस्थेनिया ग्रेविस में डीजनरेट होने लग जाते हैं। क्या, डीजनरेट होने लग जाते हैं। अब डीजनरेशन का मतलब क्या होता है, जो न्यूरॉन सेल होती हैं वो डीजनरेट अपने आप टूटने लग जाती हैं, उसका मतलब क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की जो महत्वपूर्ण क्लास थी उसमें अपने स्केलेटल सिस्टम के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते थे उनको यहाँ पे डिस्कस अपन ने कर लिया है। और यहाँ पे इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, आपको पास करना है, आपको क्रैश कोर्स पढ़ना है, आपको थ्योरी पढ़नी है, एग्जाम देना है, नोट्स लेने हैं, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, प्ले स्टोर पे जाकर के टेस्ट पेपर लाइव का एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, उसको आप परचेज कर लीजिएगा। इसके अंदर आपको बहुत सारी वीडियोज क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेम आपको एंट्रेंस एग्जाम देने जैसी फीलिंग्स यहाँ पे आपको आएगी। तो इसके अलावा जिसका भी सपना है एंट्रेंस एग्जाम देने का, पास करने का, तो जल्दी से जल्दी कोर्स को बाई कर लीजिएगा। इसके अलावा अब आपसे मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण सेशन में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।